ओम शांति 19/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 13/12/8/9। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। सर्व आत्माओं में दो प्रकार के बच्चे हैं। पहले पहचानने वाले, दूसरे पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। पहचानने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। पहचानने वाले बच्चों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है और पुकारने वाले अनजाने भी मानते हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। हम भी कहते हैं हमें बाप दादा ने जन्म दिया, वह भी कहते हैं भगवान ने रचा। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है, लेकिन दोनों के कहने में अंतर है। हम अनुभव, नशे, नॉलेज से कहते हैं, वो वैसे ही कहते हैं। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती, और हम श्रेष्ठ जन्मधारी आत्माएं बर्थडे, मैरिज डे, पढ़ाई का दिन, मदर डे, फादर डे और इंगेजमेंट डे सब एक ही दिन मनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब यही बाप से यही वादा करते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा दिव्य जन्म है हमारा। सारे कल्प में ऐसा दिन सिर्फ हम संगम पर ही मनाते हैं। सिर्फ सेवा के साथी बनना है और साक्षी होकर साथी बनना है। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करनी है। हर एक ब्राह्मण बच्चे के मस्तक पर 4 भाग्य की लकीरें चमक रही है। पहली दिव्य जन्म की लकीर, दूसरी है परमात्मा पालना की लकीर, तीसरी है परमात्मा पढ़ाई की लकीर, चौथी है निस्वार्थ सेवा की लकीर। तो यथार्थ रूप से चारों रेखाएं चलती रहे वह बहुत थोड़े बच्चे हैं। पहली है दिव्य जन्म की रेखा। दिव्य जन्म अपने जन्म के धर्म में अखंड चलना है, अर्थात अपने को निमित्त आत्मा समझकर चलना है और कर्म श्रीमत अनुसार करना है, तब हमारी दिव्य जन्म की रेखा चमकेगी। परमात्मा पालने की रेखा, पालना की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा लकीर। समर्पित भाई बहन अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं और प्रवृत्ति वाले अर्थात गृहस्थी अपना तन मन धन श्रीमत प्रमाण सब कुछ परमात्मा अमानत समझ कार्य में लगाते हैं। अमानत में ख्यानत नहीं करते, अर्थात अपनी मनमत नहीं मिलाते। तो इसका मतलब है परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। जैसे माता पिता की पालना बच्चे को मिलती है और बच्चा शक्तिशाली बन जाता है, बच्चा शक्तिशाली बनता है, वैसे ही हम शिव पिता और ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं। तो बने हैं हम, मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं उनकी पालना द्वारा। तो जो बच्चे इन शक्तियों को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात अपने जीवन में नहीं लाते, वह बच्चे श्रेष्ठ पालना मिलते हुए कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। उसके बाद तीसरा है परमात्मा पढ़ाई की लकीर। इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है, अर्थात क्या बनना है, श्रेष्ठ पद पोजीशन को प्राप्त करना है। शिक्षक बाप सबको एक समय पर एक जैसी पढ़ाई पढ़ा रहा है, लेकिन सबको श्रेष्ठ पद व ब्राह्मण जीवन व पढ़ाई का नशा सबका एक जैसा नहीं है। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते। भाई हम फरिश्ता से देवता बनने वाले हैं, ये सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। परमात्मा सेवा की लकीर। चौथा है परमात्मा सेवा की लकीर। निरहंकारी, निर्विकारी और नहीं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में रह सेवा करनी है। निराकारी स्थिति में स्थित हुए बगैर किसी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। अगर हम खुद सदा आत्मा की स्थिति पे नहीं हैं, तो जिनकी सेवा कर रहे हैं वह भी सदा समृद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। निर्विकारी स्थिति, अगर हम में कोई विकार का अंश है तो हम दूसरी आत्माओं को शूद्र वंश से परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकते, अगर हमें खुद में कोई विकार का अंश है।
उस आत्मा को मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरहंकारी स्थिति। निरहंकारी सेवा का अर्थ होता है फल स्वरूप बन झुकना। निरहंकारी सेवा का अर्थ होता है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण अर्थात बिना झुके हम कभी सेवा में सफल नहीं, हमें कभी भी सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को हमें सदा प्रैक्टिकल में लाना है, जीवन में लाना है। इसको कहते हैं अखंड भाग्य की लकीर। तो हमें चेक करना है चारों भाग्य की रेखाओं को, चारों भाग्य की रेखाएं अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है, ये चेक करना है। अभी हम कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन अब बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में भी कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। अखंड भाग्य की लकीरवान की निशानी है, वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं मिलती रहेगी, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमकती रहेगी। हमेशा यह अनुभव करना है मैं अर्जुन हूँ। मुझ विशेष को भगवान गीता सुना रहा है। अगर इसी विधि से सुनेंगे तो नंबर 1 आगे चले जाएंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगे। टीचर्स का परमानेंट एड्रेस मधुबन है और सेवा स्थल दुकान है। तो हम जहाँ चाहे वहाँ अपनी बुद्धि को रख सकते हैं। सेवा केंद्र में रहते मधुबन निवासी बन सकते हैं और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हैं। ये अभ्यास रखना है। सेकंड में सोचा और स्थित हुए, यह टीचर की स्थिति की विशेषता है। सेकंड के पेपर में हम तब पास होंगे जब योग में बैठे तो आत्माभिमानी बन जाएं, कोई भी सेवा याद ना आए। उस समय सिर्फ बाप, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी के स्थिति के सिवाय कुछ याद ना आए। फिर बाप जैसे था, बाप ने करके दिखाया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो इसके सिवाय कुछ याद ना आए। टीचर्स को अभ्यास करना है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर पर। जब अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आ जाएगी, जब हम अपने कर्मेंद्रियों पर जब हमारा कंट्रोल आ जाएगा, क्रोध पे और सब पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा, तब कहेंगे फॉलो फादर। जब हम अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगे तब कहेंगे फॉलो फादर, करने वाली आत्मा। ब्रह्मा बाप के अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। अगर हम ये तीनों वरदान स्मृति में रख जीवन में आएंगे तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बन जाएंगे। महाराष्ट्र ग्रुप से सर्व प्राप्तियों से भरपूर होने की निशानी है कि माया के आने की जगह नहीं हो, माया आ ही नहीं पाए, इतना हम भरपूर हो जाएं। इसलिए माया हमको हिला नहीं सकेगी। माया जीत बनने से ही अपना राज्य आएगा। ब्राह्मणों का स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। समय की रफ्तार को देखते कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना है। आज की मुरली का वरदान, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। आज की मुरली का स्लोगन, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।